सभी भक्तों को याद आएगी कि नहीं आएगी? हैं? किस किस को याद आएगी? हाथ ऊपर कीजिए। वाह, धन्नो इस काम के लिए, वाकई में मैं धन्य हो गया। हैं? कुछ नहीं कहेंगे तो कह तो देंगे कि पागल आया था। हैं? आज मैया यशोदा ने आंगन में पलना डाल रखा है। पालन आज खाली पलना को मैया यशोदा झूठा दे रही है। क्यों जानती है? माँ को यदि अपने बेटे की याद आ जाए ना रात को 12 बजे तो बैठ जाती है अपने पति से जगाती, सुनो जी जी मुझे तो आज उस बेटा की याद आ रही है। होता है कि नहीं? ध्यान की जरूरत। मैया यशोदा आंगन में बैठी बैठी रो रही और उन्होंने कहा, मैया जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बाल बाल बोले, ऐसे नहीं सुनती, जोर से ऊंचा सुनती है। क्यों? जिस माँ का बेटा चला जाए ना, उस माँ को रो रो के आंखों से अंधी हो जाती है, कानों से बहरी हो जाती है। इंसान कभी बुढ़ापा नहीं आता, कभी बुढ़ापा कब आता है? पेंशन होता है। ये जो बैठे हमारे गुरु, इन्होंने भी अपनी छाती पर बहुत बड़ा झटका दिया। 2 बेटी बेटा था, 22 साल का बेटा इनके हाथों से चला गया। पागल हो गए थे। समझाया, तुम कथा में रहते हो, कीर्तन करते हो, तुम जब ऐसे पागल हो गए तो जमाना क्या कहेगा? आप अपनी छाती को रोके। कल बता रही थी, कानों से थोड़ा असर हो गया। क्यों? ये पुत्र मोह वो चीज होती है, इंसान को गिरा देती है, तोड़ देती है। हमारा आज मैया यशोदा ने कहा, कौन? कहां से? मैं द्वारका से आया हूं, कृष्ण का सखा हूं। मैया चुप, जोर से मत बोले, मेरा कन्हुआ जग जाएगा, और मेरा कन्हुआ जग गया ना तो मुश्किल से सुबह को आज उद्धव जी की आंखों में आंसू आ गए। और माँ कैसे रोती है बेटा का पता है? बेटा तेरे बिन मात बचे कैसे, बेटा तेरे मात बचे कैसे, बेटा तेरे बिन मात बचे कैसे, बेटा तेरे बिन मात बचे, बेटा तेरे बिन मात बचे कैसे। 9 महीना मैंने गर्भ में रखो, अरे 9 महीना मैंने गर्भ में रखो, बेटा गर्भ को तो सहूंगे, बेटा गर्भ को तो सहूंगे। हीले में सोई बेटा सूखे में सो लाया, अरे हीले में सोई बेटा सूखे में सो लाया, अरे विधाता ने कैसा दुख को दिखाया, कैसा दुख दिखाया, बेटा दुख पे दुख सहूं कैसे, बेटा दुख पे दुख सहूं कैसे, बेटा तेरे बिन मात बचे कैसे,
माँ का बेटा चला जाता है वो माँ पागल हो जाती है। तेरे दिन तक तिरिया रोवे, तीज त्योहार बहना रोवे, भुजा पसार के भैया रोवे और भुरारी रात मैया रोवे। अभी बता रहे थे भगत जी, जब याद आ जाती है बच्चों की तो बैठना पड़ता है। ऐसी बात नहीं है, तुमको याद आती हो उनको भी याद आती होगी। जब दोनों की याद आती है, दोनों की यादों का मिलन होता है ना, तो दोनों बेचैन हो जाते हैं ना। कोई दूर नहीं है तुम्हारे बच्चे, और तुम्हारा सबसे श्रवण बेटा तो यहाँ अशोक है। मैं कह रहा हूँ ऐसा लड़का होना मुश्किल है इस जमाने में। कौन किसकी सुनता है? कभी किसी से भाई मेरे 8 दिन हो गए, उसको मैंने गुस्सा आते नहीं देखा। मैं कैसा भी कोई कुछ कह जाए, हाँ ठीक है ठीक है ना। ये क्या है? मानो तो ये सब मेरा घर है, मेरा परिवार है, और नहीं मानो तो कोई नहीं। उद्धव जी ने कहा मैं यहाँ तेरे पास नहीं रुकूंगा। वाह वारे वाह कन्हैया, तू संवाद वालों से कहते जाता तो कोई बात नहीं थी। तू कितना निर्दयी है, कितना कठोर हृदय का है, तुझे शर्म नहीं आई है? अरे कम से कम तू इतना तो मैया यशोदा से माँ से तो झूठ बोल के नहीं जाता, अपनी माँ से तो कहते जाता सच के मैं आऊंगा या नहीं आऊंगा। ध्यान देना, राधे के पास में गई। किसके पास? राधा। अच्छा एक बात बताओ, तुम में से कौन ऐसी है जो शादी से पहले बदनाम होना चाहती है? कोई लड़की या कोई औरत ऐसी है नारी जाति कि शादी से पहले शादी भी ना करना करे और सारे में दुनिया में बदनाम हो जाए? कोई चाहती है? नहीं। गिनती में नाम लेते कि राधा कृष्ण का प्रेम है ना, उसके प्रेम की परिभाषा सबको देते हैं कि राधा कृष्ण का प्रेम बड़ा तगड़ा था, है? मगर ध्यान देना, उस राधा ने कितनी बड़ी बदनामी झेली। उद्धव जी पहुंच गए। राधा कौन है? तुम में से राधा कौन है? ललिता बोली पूछने की जरूरत नहीं है। अरे तुम कौन हो? क्या मैं उद्धव हूँ, द्वारका से आया हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, ज्ञानी, मैं समझाने के लिए आया हूँ। जिस कन्हैया से तुम प्यार करते हो, भगवान मानते हो अपना, तो भगवान नहीं है। और अरे वो तो राजा है, राजा। अरे महाराज द्वारकापुरी का राजा बन गया है। राधे जी की आंखों में से आंसू तो आ नहीं रहे थे। क्यों? एक दिन 2 दिन आंसू निकलेगा, उसकी याद में आंसू सूख गया, मुंह फटा का फटा रह गया। राधे जी बोली वाह वारे वाह उद्धव वाह, वो भगवान नहीं है। कौन है वो? कौन बताइए ना। तुम क्या करे? उसे मन क्यों लगाया है? मन उद्धव, हमारे पास में 10-20 मन नहीं है कि आज इससे लगा दिया, कल उससे लगा दिया, परसों उससे लगा दिया, पहले दिन उससे लगा दिया। नहीं, अब तक की डेट में राम कथा भी नहीं करी, भागवत कथा ही करता हूं। एक से मन लगाया है। उद्धव से राधे कह रही, उद्धव सुनो कि उद्धव गयो श्याम संग न्यो राधे ईस उद्धव
एक मन था, उसे भी मेरा श्याम ले गया है। मुझे किसी और मन की जरूरत नहीं है। यहाँ तो लोगों के मन की नहीं पता पड़ता है। और राधे जी क्या करेंगे, समझाएंगे, सुनो कि फुर्सत की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। कृष्ण कन्हैया तुम बतला दो क्यों, कृष्ण कन्हैया तुम बतला दो क्यों, हमसे नाता तोड़ दिया। फुर्सत की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। कृष्ण कन्हैया ये तुम बता दो, कृष्ण कन्हैया ये तुम बता दो क्यों, हमसे नाता तोड़ दिया। फुर्सत की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। एक एक शब्द पर ध्यान देना, क्या कह रही है राधा। तुम क्या जानो प्यार कन्हैया, तुम पे जादू टोना है। तुम क्या जानो प्यार कन्हैया, तुम पे जादू टोना है। दिनेश, हम कथा कह रहे हैं और आप बात कर रहे हैं ना। हम तो लूटे अपनों ने, घेरों में क्या दम था, और किश्ती तो वहां डूबी है, पानी कम था। क्योंकि तुम्हें गुरुजी से प्रेम तो हो गया है, मगर अभी सच्चा नहीं हुआ है। उनके भावों में नहीं जगह बताया गया। तुम क्या जानो प्यार कन्हैया, तुम पे जादू टोना है। तुम क्या जानो प्यार कन्हैया, तुम पे जादू टोना है। प्रीति तुम्हारी हर जाई है, समझा जिसे खिलौना है। प्रीति तुम्हारी हर जाई है, समझा जिसे खिलौना है। आज जाने ना, किसी एक के बन जाओ। जब तुम एक के बन जाओगे ना, तो ध्यान रखेगा। तुमने अकेले के ऊपर छोड़ दिया, गुरुजी हमें कोई मतलब नहीं, व्यवस्था बना दो, पैसा की चिंता मत करना, बना दो। कोई कमी आई बताओ ना। और यहाँ छोड़ दिया दिनेश और अशोक, तीसरा पड़ता। तुम्हें देखना है कोई चौथा तो नहीं है, कोई काम बिगड़ा। इसीलिए कह रहा हूं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। एक के बन जाओ। मैं कैसे बन जाए, कल से कथा मां सुनेंगे, देखेंगे वो कैसे गाएगा, है ना। वो ऐसे गाएगा, शराब पी के गा के गया था, कैसे गाएगा ध्यान देना। प्रीति तुम्हारी हर जाई है, समझा जिसे खिलौना है। प्रीति तुम्हारी हर जाई है, समझा जिसे खिलौना है। बिस्मिल्लाह दिल बिस्मिल जाने, दिल ही दिल का रोना है। बिस्मिल का दिल बिस्मिल जाने, दिल का दिल को रोना है। ध्यान देना, उधर कन्हैया के लिए गाना है, मगर तुम लोगों के लिए भी है। क्या हुआ है पता है इस पांडाल में? जब तक चाहा तब तक खेला, जब तक चाहा
तब तक खेला जब चाहा दिल तोड़ दिया, फुर्सत की दीवार तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। कृष्ण कन्हैया ये बतला दो, कृष्ण कन्हैया ये बतला दो, क्यों हमसे दामन तोड़ दिया, फुर्सत की दीवार तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। अगले बंद में क्या समझाया राधा ने, सुनो। सो सो कसमें खाई तुमने, दुख में साथ निभाना है। सो सो कसमें खाई तुमने, दुख में साथ निभाना है। ध्यान देना, मैंने कल ही कहा था कि मैं आज चला जाऊंगा। दिनेश और अशोक प्रताप तीनों ने पता क्या कह रहे थे, गुरुजी की गाड़ी है ना बंद कर देंगे तारे में, हैं? अभी मैं गद्दी पे आया ना तो दोनों दिनेश और संग संग आए, बोले गुरुजी तुम्हें हमारी कसम है आज नहीं जाओगे, हैं? इतना ही तक नहीं, मैंने एक फटकार लगा दी दिनेश में, दिनेश पांडाल में दारू पी के मेरे सामने बताना, एक भी दिन मेरे सामने नहीं आया दारू पी नहीं है। क्या मैंने इसे कर्ज दे रखा है? पर मैं आपसे भी कह रहा हूं दिल्ली वालों से, सो सो रस्में खाई तुमने, दुख में साथ निभाना है, कुनबा के बंधन में फंस के समझा हमें बेगाना है। कुनबा के बंधन में फंस के समझा हमें बेगाना है। एक दिन हम भी हे कन्हैया, एक दिन हम भी पकड़े दामन, मुश्किल पड़े छुड़ाना है। एक दिन हम भी पकड़े दामन, मुश्किल पड़े छुड़ाना है। कृष्ण मुरारी तुमने मेरा, कृष्ण मुरारी तुमने मेरा कम से नाता जोड़ दिया, बोली गोविंद भगवान की। यदि मैं इस ऊधो संवाद को कहता रहा ना, कुछ लोग तो यहाँ ऐसे बैठे पंडाल में तो अपनी आंखों से अंधे हो जाएंगे रो रो करके। कभी मौका मिलेगा आगे कभी सुनाएंगे, क्योंकि समय बहुत हो रहा है। बहुत तेरा समझाया जब राधा ने कहा कि सुनो श्याम, उद्धव जी तुम पता नहीं हम कौन हैं, हम प्रेम के दीवाने हैं। हम चाहें तो कन्हैया को अभी बुला सकते है ना, जहां चाहें वहां बुला सकते हैं। क्यों? हम प्रेमी हैं, प्रेम के दीवाने हैं। आज महाराज राधा क्या कह रही है, बस इसके बाद में रुक्मिणी और कृष्ण की झांकी आपके सामने आने वाली है। इस भजन के बाद में आई मेरे माने मथुरा चले गए,
बात पुरानी है, एक कहानी है, ये बात पुरानी है, एक कहानी है। तड़प रही है राधा, तड़प रही है राधा। अंत में क्या हुआ भक्तों ध्यान देना। प्रीति ने सताया है, प्रीति ने सताया, आके तरस दिखाया है, प्रीत ने सताया है, आके तरस गोविंद भगवान जय। इसको कहते हैं प्रेम, इसे कहते हैं प्यार। यदि कन्हैया नहीं आएगा तो मैं जमुना जी में डूब के मर जाऊंगी, है ना। तो आइए, आज कन्हैया द्वारकाधीश के राजा हैं, विदर्भ देश की राजा है जिनका नाम है भीष्मक। भीष्मक की पत्नी बेटी है रुक्मिणी। भैया इस पर्दा के पीछे कितने बच्चे जो हल्ला काट रहे हैं, तक आवाज आ रही है। यार क्या पता नहीं, चलो आइए। आज रुक्मिणी का कन्यादान, भगवान कन्हैया का विवाह होगा, तो किस किस को खुशी है, जरा हाथ ऊपर कीजिए। वाह, अब हाथ नीचे कीजिए। तो कुछ सुनो, हम तो ब्रजवासी हैं, हमारा तो कन्हैया है, हम तो छोरा वाले और तुम और छोरी वाले, तो कन्यादान करोगे या नहीं? कौन कौन कन्यादान करेगा, हाथ ऊपर कीजिए। वाह, चलो एक बात बताइए, तुम्हें बेटी प्यारी है या बेटा? बेटा दोनों प्यारे हैं? नहीं, ये बात नहीं, एक बात बताइए, बेटी प्यारा है या बेटा? सही से बोलो, दिल की आवाज।
झूठ मत बोलना कतई भी। भगत जी तुम बताओ, बेटी प्यारी है बेटा? मजबूरी है, दो ही बेटा है, दो ही बेटी, दोनों प्यारी है, ऐसे नहीं। आज भी पहले भी जिस घर में बेटी हो जाती है ना बेटी, तो मुंह लटक जाता है ना? और घर में बेटा हो जाए तो चाहे अपनी जेब में पैसा ना हो, 3% की 5% की ब्याज पे ला करके पार्टी देता है, लुटाता है। लुटाता है कि नहीं? बोलिए, सही है गलत है? जब ये बात सही है तो बेटा से प्यार ज्यादा है कि नहीं है? पर ये चक्कर में फंस गए ना, गलत पते पे फंस गए। चलो कोई बात नहीं। वैसे ही बताऊं, बेटियां भी बेटों से कम नहीं है। बेटियां बेटों से कम नहीं है, क्योंकि सर्दी और गर्मी में रहे प्लस वर्दियों में, सर्दी हो या गर्मी रहे प्लस वर्दियों में गुल्लों के छक्के छुड़ा रही हैं बेटियां, और चंद्रमा पे खोज लेकर के आ रही हैं बेटियां। बेटियां महान होती हैं, मम्मी और पापा की जान होती हैं, लक्ष्मी और दुर्गा के समान होती हैं। झांसी वाली भी तो बेटी थी, अलीगढ़ के हटिया में वो भी तो बेटी है किसी की, है कि नहीं बता? निकम्मे बेटा पढ़ते भी नहीं है, बताओ, पढ़ेंगे नहीं, धक्का खाएंगे रोजाना, पढ़ने के नाम पर होती है बेटी बीएड एमए वगैरह कर रही है, और बेटा सिक्सली से बैठ जाता है। तो कौन बढ़िया है? नारी, बेटी। इन बेटियों पर गर्व करना चाहिए। इन बेटियों को जो चाहता है उसी का बेड़ा पार होता है, ठीक है? भीष्मक जो थे उनका मन और उनकी पत्नी का मन, दोनों का मन ये था कि मैं अपनी बेटी का विवाह भगवान कन्हैया के साथ में करूं। मगर उसका जो भाई था ना रुक्मिणी का रुकुम, उसके मन में ये थी कि मैं अपनी बहन का विवाह अपने साले के संग में करूं। ध्यान देना, आज महाराज तो अपने साले के संग में विवाह कराना चाह रहा था, है? मगर पाती लेकर आइए भैया, ले आइए बाबू भाई, भेजो दोनों को। आज कन्हैया आजकल के ही इस कलयुग के माहौल में कन्हैया कैसे कैसे रुक्मिणी को समझा रहे हैं। आइए, रुक्मिणी ने एक पाती लिख के भेजी, और पाती को लेकर के कन्हैया पढ़ करके और रुक्मिणी के पास चले आए। किस तरीका से आए हैं? आइए, और आप आपके सामने कन्हैया रुक्मिणी दोनों आ रहे हैं। भैया दो चेयर डाल दो, चेयर। बच्चे थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। आज कन्हैया रुक्मिणी से कह रहे हैं, किस तरीका से क्या समझा रहे हैं, ध्यान से सुनना। बैठ जाओ। बोली द्वारकाधीश भगवान की। महाराज आज कन्हैया ने रुक्मिणी से कहा कि सुनो रुक्मिणी, भैया इन्हें बच्चों को पीछे क्यों नहीं हटा, क्या बात है? ओ दिनेश, इन्हें यहाँ हटा, कुर्सी नहीं, इन कुर्सी को उठाया दे।
कि रुक्मिणी चिंता मत करे, रुक्मिणी चिंता मत करे, क्यों मन में रही घबराए, और मैं देखूं वासे रखूं जो तो ले जाए। आइए, अरे कलेक्टर में कुंदनपुर से आया और पूरी द्वारका छोड़ के डियर मैंने रथ सजवाया। रुक्मिणी 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 बैठ मेरे रथ में अर्जेंट सजा के लाया, रुक्मिणी बैठ मेरे रथ में अर्जेंट सजा के लाया, रुक्मिणी बैठ मेरे रथ में अर्जेंट सजा के लाया। मन में मेरा लव लेटर में कुंदनपुर से आया, पूरी द्वारका छोड़ के डियर मैंने रथ सजवाया। रुक्मिणी 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 बैठ मेरे रथ में अर्जेंट सजा के, रुक्मिणी बैठ मेरे रथ में अर्जेंट सजा के लाया, बैठ मेरे रथ में अर्जेंट सजा के लाया। और तेरे मम्मी डैडी का और मेरी कन्हैया क्या कह रहे हैं, हमें सुनेगी। तेरे मम्मी डैडी का अब चले न कोई चक्कर, तेरा जो भी होए बिरोधर होए बराबर टक्कर, होए बराबर टक्कर, होए बराबर टक्कर, होए बराबर टक्कर, होए बराबर टक्कर। कन्हैया ने कहा रुक्मिणी तेरा जो ब्रोदर हो ना, ब्रोदर बुला लेना, आज लेके जाऊंगा। तेरे मम्मी डैडी का अब चले न कोई चक्कर, जो भी तेरो होए ब्रोदर होए बराबर टक्कर, होए बराबर टक्कर, होए बराबर टक्कर, होए बराबर टक्कर। फायरिंग 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 हुई आज पथ में, अभी गोली में चलाओ तैयारी, फायरिंग हुई आज पथ में, एग्रीमेंट करा के लाया, अर्जेंट सजा के लाया। जो कोई मेरे परे अगारी, अरे छजी भगवान कन्हैया कह रहे हैं रुक्मिणी से कि जो कोई मेरे परे अगारी जितो नहीं बचेगो, रुकुम और शिशुपाल कोई तो दोनों को जोर जचेगो, जोर जचेगो, दोनों जोर जचेगो, जोर जचेगो। सबको डालूंगो पथ में, कन्हैया ने कहा सबको डालूंगो पथ में, ऐसी सेंट लगा के आया, अंत में कितनी बढ़िया बात कही,
इन शब्दों पर ध्यान देना, परीक्षा जी तुम भी देना। और भैया जितने पढ़े लिखे क्या कहा, पुरी द्वारका चल के दियर, पुरी द्वारका चल के दियर में मैरिज कर डालूं अपने हाथ से और अपने हाथ से मेकअप करके तेरी मांग संभालूं, तेरी मांग संभालूं, तेरी मांग संभालूं, तेरी मांग संभालूं, तेरी मांग संभालूं। हल्के में मत चलियो, मत सोच रही हो कि बाबा नंद को छोड़ा है और पैसा वाला ना है। अबे क्या कहा? अरे पुरी द्वारका चल के दियर में मैरिज कर डालूं अपने हाथ से मेकअप करके तेरी मांग संभालूं, तेरी मांग संभालूं, तेरी मांग संभालूं, तेरी मांग संभालूं। क्या कहा? डायमंड पहना दूं नथ में, दोनों को हाथ ऊपर करना, सभी हाथ ऊपर किए दोनों हाथ। क्या कहा था कन्हैया ने? डायमंड पहना दूं नथ में, रुक्मिणी कन्यादान के लिए सभी लोग तैयार हैं, तो इनको माला वाला डरवाओ भाई। रुक्मिणी को कोई ना तो आने की सहेली ना बन सको कोई, तो ना कैसी कैसी अकल है। हाँ आ जाओ री कोई आप रुक्मिणी के संग। कन्हैया, ओ कन्हैया तुरे खड़ो है जा चौरे। अरे मैंने तो इतनी तमन्ना करी कि तेरे ब्याह में तो फॉर्च्यूनर ले तो, और तेरे तो अरबान पर पानी डाल दिया। हाँ माला दो जी हाथ में कन्हैया जी के में। देखो मानो को देव है नहीं तो पत्थर है। भावना में भावना, वो भावना बेकार है और भावना में भाव है तो भक्ति बेड़ा। बोल देना ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम रुक्मिणी जी, रुक्मिणी पे दार तेरी रात शुक्लांबरधरम देवम शशिभरणं चतुर्भुजं प्रसन्नं कन्हैया जी माला डाली कोई भगवान की आइए बदल जाइए। हाँ अच्छा पहले आप इधर बैठे थे क्या? आप इधर आइए, उधर आइए सीधा, नहीं सीधा हाथ इनको कन्हैया को दिए ना। हाँ तो मुझे मेरी ध्यान से इधर आइए। अरे भैया सामने से गलत बैठ जाओ। और भैया सामने से क्या नाम है तेरा? बेटा वरुण। बेटा तू वहाँ पे लेट जाओ। अरे ध्यान देना। और आइए कैसे कैसे भैया परीक्षा, अरे परीक्षा कन्यादान करेंगे। सबसे पहले परीक्षा जी का परिवार, और उसके बाद में जिस किसी को भी कन्यादान करना है विशेष ध्यान दें। माँ रोली और कोई चीज नहीं रखेंगे। हेलो, माँ रोली नहीं रखेंगे। जिस किसी को भी आना है आशीर्वाद लेना है तो वो पैर छुएंगे, और कन्यादान के लिए जो लाए सोना चांदी हीरा जवाहरात गाड़ी घोड़ा बेड सेड कूलर फूलर पंखा तुम कल आए बाबू भैया, वो सब तो करा दिए। आज तक तुम्हारी वो आई है पाइप, थोड़ा साइड हो जाइए। हाँ। बन जाएगी तो और क्या होगा आपका? कल आए कन्यादान में देख लो।
इस रुक्मिणी का कन्यादान करने से कभी कमी नहीं आती है और सारे बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। आइए, किस तरीका से रुक्मिणी रो रही है मंडप के बीच और क्या कह रही है? चाचा मंडप बीच आज ना होगी रुदन मचाए, मंडप बीच आज रोए रुदन मचाए, मंडप बीच आज रुक्मिणी रुदन अरे आराम से करो तो धक्का मुक्की कर रही है। पता होगी क्यों कर रही धक्का मुक्की? कि कन्यादान जितना करें का वो एक धार में तोड़ ले कान में दिख है। इधर भी रुका। कौन कह रहा हो? कर रही छम्मा छम्मा पकड़ ले खम्मा। अच्छा वो जहाँ बैठे हो बिल्कुल ठीक बैठे। अरे रुक्मिणी जी को खुशियां भारी मंगल गाय रही है ये
वक्त हो रहा है। अब आपके सामने अंकित, शिवानी, यश, ये छोटे छोटे बच्चे 500 रुपये भगवान के चरणों में दे रहे हैं कन्हैया के भंडार में। 200 रुपये मोनू और खुशी, इनकी जोरदार ताली बजाइए। और भगवान की मनोकामना। अब कोई नहीं आ रहा, हट जाओ। ओ मीडिया वाले भैया हट जाओ। सुदामा जी आ रहे हैं बाबा आपके सामने। सुदामा जी आ रहे हैं।
कुर्सी ने खींची सदामा की हैं? बैठ जाइए कन्हैया जी, बैठ जाइए भैया। रास्ता तो बना दो, पीछे जाने के लिए क्या है यार, क्या समझ में नहीं आई व्यवस्था पर भी पता नहीं। हाँ सो जाते हैं सुदामा जी। एक और है सुदामा जी, एक है दो अनुभूति जी। भैया जी आप मंच से कुर्सी बैठ जाइए। बाबूजी हेलो, कुर्सी बैठ जाइए, उधर जगह पड़ी है।
नयन मुरारी मुझे बता दे राधा प्यारी कहाँ मिले गोपिकृष्ण मुरारी ओ मथुरा मेरी मैंने फोन लगायो कान्हा को कछु भेद ना पायो ना करे मोबाइल काम कान्हा कहाँ मिलेंगे मुझे एक जरूरी काम कान्हा कहाँ मिलेंगे ये शिक्षा पाएगा हेलो बलदाऊ भैया बोल रहे हैं क्या? हाँ मैं बंडाऊ बोल रहा हूँ। कन्हैया कहाँ गए हैं? अरे कहीं यमुना में रात भर जा रहे होंगे। ओहे बता बलदाऊ भैया कहाँ मिले बंसी को बजैया बता बलदाओ भैया कहाँ मिले बंसी को बजैया ओ कान्हा को नाए ठोर ठिकानो आज तलक मैंने नाए जानो मुझ पे तेरी शाम कान्हा कहाँ मिलेंगे मुझे एक जरूरी काम कान्हा कहाँ मिलेंगे हेलो नारद मुनि बोल रहे हैं क्या? नारायण नारायण। कन्हैया को कुछ पता ठिकाना है? नारद जी लो भरम मिटाओ आगो मैं पता बताओ नारद जी मेरा भरम मिटाओ कान्हा का मुझे पता बताओ और मुकुट तने पे पीतांबर देते उनके फोन के नंबर तुम खोलो भेज तमाम कान्हा कहाँ मिलेंगे एक जरूरी काम कान्हा कहाँ मिलेंगे हेलो मैं तीसरी से रामदास शर्मा बोल रहा हूँ कन्हैया जी कहाँ हैं? अरे बाको नाम जबले राजे को अपने आप मिल जाएगा। बात पते की तुम्हें बताओ नरसी आज तुम्हें समझाओ पते की एक बताओ नरसी आज तुम्हें समझाओ ओ यमुना तट पे रास रचावे कान्हा मुरली मधुर बजावे राधे को नाम कान्हा वहीं मिलेंगे मोए एक जरूरी काम कान्हा कहाँ मिलेंगे ओए 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 मिले तमाम कान्हा कहाँ मिलेंगे मोए एक जरूरी काम कान्हा कहाँ मिले जाके जगा झेलेंगी
ठिठोली, क्यों बोलते मीठी बोली, जो मुझसे करोगे ठिठोली तो मेरी मेरी दोस्ती है जाएगी, दोस्तों से लड़ाई मेरी है जाएगी। लगेंगे, पक्का लगेंगे, ठीक है। हाँ तो आइए तरफ कीजिए इनका परिचय जी। मोनू भाई इधर भी देखो जरा, ओए तार मत खींचो, तार छोड़, तार पकड़ के रख रखा है। भैया हटो 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 हटो, अरे हट जाओ। कहाँ से जाऊँ, वहीं से। भैया हट जा करो कभी कभार, तुम आ जाते हो। हाँ जी, दक्षिणा दे देना इनको सही सलामत। हाँ देखो कहते हैं माना तो देव है नहीं तो पत्थर है, क्या कर रहे हैं? नहीं गलत बात है नरेश जी, गलत। हाँ डबल कर दीजिए, सही नहीं है। आइए परीक्षा जी 5 मिनट के लिए बैठ जाइए मेरे सामने अपने स्थान पर। दे दो, तुम्हें दे दो इंद्रपाल जी, आशीर्वाद लो। कितने सौभाग्य हैं आपके कि जो ढूंढने से नहीं मिलता वो अपना वियोग बन जाता है ना। सुदामा जी गोइंग टू कमरा चाहिए। 7 दिन से कथा सुनी है तुमने, तो ध्यान से सुनना। आपने 7 दिन में क्या सुना? तुम्हारे 7 दिन में तुम्हें क्या समझ में आया? किसी भी बातें असंतुष्ट नहीं है, संतुष्ट हो सब तरीका से। कोई कमी मैं तो क्या, भगवान भी आता है ना तो उस पर भी कमी हो जाती है। भगवान में भी लोगों ने दोष लगा दिए। उस धोबी ने भगवान को दोष लगाया कि तू मुझे दशरथ का बेटा राम मत समझना, कि जिसके 14 महीना 10 दिन सीता रावण की लंका में रिहाई और फिर भी घर में रख ली। दोष परमात्मा में भी है, और मैं तो इंसान हूं। भगवान भी 2 आदमियों को संतुष्ट नहीं कर सकता है। किसी को ज्यादा देगा तो किसी को कम देगा, किसी को मलुक बनाएगा तो किसी को कुरूप बना देगा। परीक्षा जी ने 7 दिन में क्या सीखा पता है?
सुनो, ना ही तो आत्मा मरती है और ना आत्मा जलती है, ना आत्मा सड़ती है। आत्मा अजर अमर है और अमर रहेगी। गजराज भगत जी का नाम अब अमर हो गया। तुम मर भी जाओगे ना तो ये बच्चे कहेंगे कि ऐसी कथा कराई, एक पागल बुलायो, है ना। वाकई में होगी बात, ऐसी बात नहीं है। ये बात तुम भी मर जाओगे, तुम्हारे बच्चे के बच्चे, जब भी कोई बात आएगी तो जरूर कोई न कोई कहेगा गजराज भगत जी ने भी एक भागवत बहुत विशाल कराई थी। ये हो गई अमर, समझ रहे ना। तक्षक आया डसने के लिए, मगर परीक्षित ने कहा ना मैं मरूंगा, ना मैं करूंगा, ना मैं सड़ूंगा, मैं तो अमर हूं। तुझे मेरे शरीर को काटना है तो काट ले, मेरी आत्मा तो अमर है, अमर रहेंगे। इतनी कह कर के महाराज तक्षक ने डंक जैसी मारा तो परीक्षित बेहोश हो गई। कहां पे खाया था पता है? नाक में, क्योंकि ये नाक ही कच्ची रह गई थी। पूरा शरीर वज्र का हो गया, पर ये नाक और ये कान की ठुलक, इस नाक पे और कान की ठुलक पे आपको हड्डी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि परीक्षित ने अपनी कोई बात पर मुंह बना लिया था, नाक सकोड़ ली थी। जब आदमी मुंह बनाता है, नाक सकोड़ता है ना, तो कान और आंख ऊपर चढ़ जाती है। ये कच्ची रह गई थी। फूल का हार बन करके आज ब्राह्मण देवता आए, सर्फ सबरे, उसमें तक्षक आया और माला में बैठ गया और डंक मार दिया। महाराज ये बात जन्मेजय को मालूम पड़ा, उसके बेटा को उन्होंने सर्फ एक कराई और महाराज सूत सूत करके सर्पों को डालना शुरू कर दिया। इतने में के गुरु आ गए, आस्तिक ऋषि। उन्होंने कहा तुम क्या कर रहे हो? बोले मैं कुछ नहीं कर रहा, इन सर्पों के वंश को खत्म करूंगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने मेरे पिता को मारा है। उन्होंने कहा बेटा कोई किसी को नहीं मारता, कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता, सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं, इन्हें मत मारो। तो ऐसे सर्प हाथ में था। सर्प में के तो पूंछ पे जहर होता है कि मुंह पे होता है, बीच में जहर नहीं होता है महाराज। क्यों? कि जन्मेजय ने ऐसे सूत सूत करके जहर निकाला था। तब उन्होंने सर्पों को बचाया और बचाने के बाद में राजा परीक्षित उनका मोक्ष हुआ। आज भी सर्प किसी के घर में निकलते हैं ना तो आस्तिक आस्तिक कह करके 7 बार पूरे घर में सरसों मार दीजिए पीली, कभी सर्प नहीं आएगा घर में। ये आस्तिक ऋषि की आन मानती हैं। तो कल ज्यादा समय नहीं लूंगा आपको, यज्ञ में आऊंगा, यहाँ रहूंगा और अपने हाथों से गोला की आहुति लगवाऊंगा। ठीक है, जिस किसी को भी गोला लगाना है वो टाइम से आएंगे। और कल विदाई कल करोगे ना, अभी कर दो तब चले जाएंगे ना। तो आइए मैं सबसे क्षमा याचना मांग रहा हूँ, मुझ पे या मेरे मंडल पे कोई भी गलती बनी हो तो मुझे क्षमा कर देना। मैंने आप लोगों को बड़ा कष्ट दिया है 7 दिन, क्योंकि मिलेंगे हम आपको कल, पर ऐसे नहीं मिलेंगे, इस हाल में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये आज ही आज है, कल गाजियाबाद है। तो मेरा सभी से माता बहन भाइयों से निवेदन है, करजोर की विनती है, पूरी बस्ती से जो भी गलती भई हो उसे क्षमा करना। मास्टर जी आपको भी बड़ा कष्ट दिया है, मैंने ऐसी बात नहीं है सभी को। तो सभी से निवेदन है, अंतिम भजन विदाई का करेंगे कि हम परदेसी फकीर, हम परदेसी फकीर काउने याद करोगे, हम परदेसी फकीर काउने याद करोगे। 7 दिना तुमने सुनी रे कथा है, 7 दिना
काऊ दिन याद करोगे परदेसी फकीर काऊ दिन याद करोगे माता बहन भाई सब मेरे माता बहन भाई सब मेरे तुमने प्यार दे भो तेरे तुमने प्यार दे भो तेरे नैनन बरसत नीर काऊ दिन याद करोगे हम परदेसी फकीर काऊ दिन याद करोगे और सबके विनती करे रहो भैया सबके विनती करे रहो भैया गलती माफ करो मेरी मैया गलती माफ करो मेरी मैया हम छोटे से वीर काऊ दिन याद करोगे हम परदेसी फकीर काऊ दिन याद करोगे परदेसी फकीर काऊ दिन याद करो कि पत्ता टूटो डाल से ले गई पवन उड़ाए अब के बिछड़े कब मिले तो दूर गिरे और विशेष सूचना 3 या 4 दिन के बाद 3 या 4 दिन के बाद आप अपनी इस कथा का प्रोग्राम पवन भारद्वाज YouTube पे खोलेंगे और इस दयानंदपुर की कथा को देखेंगे क्योंकि कल यहाँ से जाएंगे परसों पहुंचेंगे दिल्ली तो कराएंगे इसको डलवा देंगे और किसी को नंबर या किसी को कोई बात कोई समस्या का समाधान आरती होगी पवन भारद्वाज के नाम से देखो नंबर पड़े हुए हैं किसी को राधे राधे मित्र मंडल जुड़ना है और किसी को जो भी बातें हैं तो आप YouTube चैनल पर आप देख सकते हैं पवन भारद्वाज के नाम से तो मैं अपनी तरफ राधे राधे आइए आरती के लिए खड़े हो जाइए है कितना प्रेम है कुंडल वालों में एक श्री रामा नाम का जो मित्र था लंगड़ा था पैर से उसने एक दिन कहा कि भाई सुनो हम रोज रोज जाने से थक गए अब वो लौट के नहीं आएगा और सुनो मैं लौट के आ जाएगा ना तो मैं उससे मिलूंगा भी नहीं तो जब कोई सगुन होता है ना सगुन तो घर में अच्छे अच्छे समाचार आना शुरू हो जाता है घर में कोई रिश्तेदार आता है ना तो कोई बर्तन सफेद पड़ जाएगा या कोई ऐसा शुभ अवसर होता है सगुन जिसे से माले पड़ जाता है आज सभी ब्रजवासी बोले सुनो 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 आज जरूर आएगा वो चलो आज आएगा ठीक है चलती उधर से उद्धव जी उस रथ को जिस रथ को लेकर के कन्हैया ब्रज से मथुरा गए थे ना उसी रथ को लेकर के उद्धव जी और उसमें अपना पीतांबर रख दिया सभी श्री रामा बोला सुनो सुनो मैंने क्या बोला मैं तो इस गड्ढे में दब रहा हूं और मैं जब तक नहीं जाऊंगा जब तक वो कन्हैया रथ में से उतर के और मुझे मनाएगा नहीं मेरी खुशामद करेगा तब मैं जाऊंगा मैं उससे बोलूंगा भी नहीं देख धन्य हो ब्रजवासी जिन्होंने कन्हैया के साथ में ऐसा किया है धन्य हो आज सभी ग्वाल बाल रथ के देखने को भागे श्री रामा बैठा रहा और जब देखा ना कि लोग रथ के पास पहुंचने वाले ओ महाराज गड्ढे में से निकल करके आओ दौड़ लगा दी सबसे पहले जाके रथ में पहुंच गया एक ने पकड़ा इधर तू तो कह रहा था ना मैं जब मिलूंगा मैं उससे जब बात करूंगा जब वो मुझे आएगा मनाएगा मेरी खुशामद करेगा पता है उस श्री रामा ने कितना सुंदर जवाब दिया अरे पागल उससे नाराज तो मैं बाद में बोलूंगा ना पहले उसे एक बार गले से लगाऊंगा जिस दिन से मुझे छोड़ के गया है मैंने आज तक उसे देखा नहीं धन्य हो ब्रजवासियों
इसे कहते हैं प्रेम। दौड़ के गई, रथ के पर्दे को हटाया, देखना तो उसमें कन्हैया नहीं है, उसमें कन्हुआ नहीं है। कौन है? उद्धव जी बैठे। वाह, अरे वारे वाह मित्र, वारे वाह सखा, अरे वाह कन्हुआ धोखेबाज, तुझे याद तो आई, तुझे याद तो आई, मगर याद के जगह पे तू खुद नहीं आया, तूने अपना सखा अपना मित्र भेज दिया। इतनी फुर्सत नहीं है तुझ पर, है जो तेरे लिए तेरी गोद में लेकर डोलते थे, आज तू उनसे भी मिल करता। सभी ब्रजवासी जितनी भी ग्वाल बाल थे ना, मेरे सब हट गए। उद्धव जी ने कहा, मैं बृहस्पति का शिष्य हूं, कन्हैया का मित्र हूं, सखा हूं बचपन का। क्या करें तो? सखा हो तो क्या करें? हमें तुमसे काम नहीं है, हमें तो उससे ही काम है। उद्धव जी बोले, भैया मैं तुम्हारी सखा ने भेजा हूं, उसने कहा था कि मेरा गांव दयालपुर है, जाइए ना, तुम्हें बड़ा सम्मान मिलेगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कोई हुई उसने, हमें नहीं पता। जैसे उद्धव की आंखों में आंसू बन गए, ये क्या कह रहे हैं? सुन लो, मैं तुमसे कुछ मांग नहीं रहा, पहले दिन भी यही कहा था मैंने भी कुछ नहीं मांगा। मुझे मैया यशोदा के पास में जाना है, बाबा नंद की जो चौखट है ना, बाबा नंद के दरवाजे पे जाना है। अच्छा, तो तू ये सोच रहा है कि हम तेरे रथ के आगे आगे जाएं, पहुंचा करके आए? हम नहीं जाएंगे। और सुन, मैया यशोदा से मिलना ही ना है? ये नाली जो पानी बह करके आ रहा है, जहां इस पानी का अंत मिल जाए ना, इस नाली का अंत जहां पर हो जाए, वो चौखट और जो बैठी हो ना, वही यशोदा, पहचान लेना। जा, कितनी गुस्सा है। कोई खेत बट रहा था, कन्हैया ने कुछ दिया था, कौन जी? आज हम तो मुझे कथा कहते, देखो कितनों की आंखों में आंसू आ रहे हैं। तुमने या मैंने तुमसे कर्ज दे दिया तुम्हें, तो तुम मेरे पीछे इतना पैसा फूंक रहे हो, क्यों फूंक रहे हो? आज वही कारण है, प्रेम बस है। देखना उद्धव जी नाली के किनारे किनारे, और मैया यशोदा की है जैसी आंगन में पहुंची, बारे बाप रे बाप रे बाप, जो पानी आ रहा था ना, किसी कुआं का पानी नहीं था भैया, किसी नल का पानी नहीं था। पता है किसका पानी था वो? 9 लाख गाय और मैया यशोदा की आंखों के आंसू उस नाली में बह करके आ रहे हैं। इतना ही नहीं, जिस गाय के मुंह में चारा था ना, चारा, वो मुंह फाड़े के फाड़े रह गई। जो गाय बछड़े को दूध पिला रही थी